हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 345 से लगा करके आईपीसी की धारा 348 के बारे में। यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं जिस विषय पर, वो सदोष परिरोध और सदोष अवरोध के बारे में है और उससे संबंधित दिए गए दंड के बारे में है। इससे संबंधित जो है एक वीडियो पहले बना दिया जा चुका है। आप वो वीडियो पहले देख लेंगे तो सदोष अवरोध और सदोष परिरोध को समझ जाएंगे। और हम इस वीडियो की जो चर्चा कर रहे हैं वो सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में जो दंड के प्रावधान हैं उससे संबंधित हम बात कर रहे हैं। तो आप सदोष अवरोध और सदोष परिरोध का वीडियो यदि देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, आपको लिंक मिल जाएगा और यहाँ से वो वीडियो देखने के पश्चात आप जो है ये वाला वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 345 के बारे में। क्या कहती है आईपीसी की धारा 345? इसमें कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसके छोड़ने के लिए रिट जारी किया जा चुका है, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जो है वो जो है जारी किया जा चुका है और इसकी जानकारी उस व्यक्ति को है जिसने उस व्यक्ति को परिरोध करके रखा है, जिसका बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी हो चुका है। यानी कि यह जानते हुए कि उस व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी किया जा चुका है और इसके बाद भी यदि उसको परिरोध में रखा गया है, सदोष परिरोध में रखा गया है, तो उसके लिए दंड का जो प्रावधान है वो यहां पर बताया गया है। क्या बताया गया है कि जो कोई यह जानते हुए कि किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध में रखेगा, ऐसा जानते हुए, क्या जानते हुए कि उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए रिट सम्यक रूप से, यानी सम्यक मतलब सत्य रूप से निकल चुका है, वह किसी अवधि के उस कारावास के अतिरिक्त, कौन से कारावास के अतिरिक्त, जिससे कि वह इस अध्याय के किसी अन्य धारा में दंडनीय किए जाना योग्य है या किया जा चुका है। यानी कि कुल मिला के यहाँ पर यह बात कही गई है कि इस अध्याय में यानी कि धारा 16 है ये अध्याय, और धारा 16 अध्याय में कहां से कहां तक की धाराएं हैं? धारा 16 में 299 से लगा करके 377 तक की धाराएं हैं। यानी कि कोई व्यक्ति यदि ऐसे किसी अपराध को करता है, मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि उसको ये सदोष परिरोध के लिए जो है कितना दंड दिया गया है, सदोष परिरोध में यदि कोई ऐसे व्यक्ति को रखता है जिसके बारे में यानी कि रिट जारी हो चुकी है उसको छोड़ने की, तो उसको 2 वर्ष तक का कारावास यहाँ पर दिया गया है। लेकिन इस 2 वर्ष के कारावास के अतिरिक्त यदि अन्य कोई कारावास भी दिया गया है, अन्य कोई सजा भी दी गई है, धारा 299 से लेकर के धारा 377 तक के बीच की धारा है, तो वह सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में यहाँ पर जो सजा निर्धारित की गई है वह भी मिलेगी। यानी कि धारा 299 से धारा 377 तक की मिलने वाली सजा और प्लस में इस धारा के अंतर्गत मिलने वाली 2 साल की सजा, यानी कि ये उसमें जुड़ जाएगी। इसमें जो लिखा है वो हम पढ़ते हैं, जिससे कि वह इस अध्याय की किसी अन्य धारा के अधीन दंडनीय हो, यानी कि धारा 299 से धारा 377 के अंतर्गत दंडनीय हो, वो दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा, यानी कि ये अतिरिक्त में मिलेगा, वो भी मिलेगा और प्लस में ये भी मिलेगा, यहां पर ये बताया गया। तो अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 346 के बारे में। आईपीसी की धारा 346 क्या कहती है? ये कहती है गुप्त स्थान में सदोष परिरोध, यानी कि किसी व्यक्ति को ऐसे गुप्त स्थान पर रखा गया है जिसका कि पता ना लगाया जा सके, किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी लोक सेवक के द्वारा। लोक सेवक मतलब कि सरकारी कर्मचारी, पुलिस वगैरह के द्वारा पता ना लगाया जा सके, ऐसे स्थान पर उसको यदि परिरोध करके रखा है तो उसकी सजा कितनी होगी, यहाँ पर ये बताया गया है। क्या हम एक बार पढ़ लेते हैं? गुप्त स्थान में सदोष परिरोध, यानी कि उसको जो है किडनैप करके रखा, किसी स्थान पर बंद करके रखा। जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रकार से करेगा
जिससे यह आशय प्रतीत होता हो कि ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति से हितबद्ध किसी व्यक्ति को या किसी लोक सेवक को, यानी कि पुलिस को, पुलिस वगैरह सरकारी कर्मचारी को, ऐसे व्यक्ति के परिरोध की जानकारी ना होने पाए तो उसको कितनी सजा होगी यहां पर यह बताया गया है। तो उसे जो है उस दंड के अतिरिक्त, कौन से दंड के अतिरिक्त, जिसके लिए ऐसे परिरोध, ऐसे सदोष परिरोध के लिए दंडनीय हो। ऐसे सदोष परिरोध यानी कि सदोष परिरोध के लिए जो दंड के जितने भी प्रावधान हैं, सदोष परिरोध के लिए दंड के कौन कौन से प्रावधान हैं हम यहां पर देख लेते हैं। सदोष परिरोध के लिए धारा 342, धारा 343, धारा 344 और धारा 345, 46 की तो हम यहाँ पर चर्चा ही कर रहे हैं, मतलब ये तो शामिल है, इस मतलब ये तो अतिरिक्त में मिलने वाली, और धारा 346 और धारा 348, यानी कि इन धाराओं के अतिरिक्त, इन धाराओं में जितना दंड मिलने वाला है उस दंड के अतिरिक्त जो दंड होगा वो यहाँ पर बताएगा। वो दंड तो मिलेगा जो मैंने अभी धाराएं बताई, वो दंड तो मिलेगा। यदि इसमें का कोई अपराध किया है तो उस दंड के अतिरिक्त क्या दंड होगा, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष हो सकेगी दंडित किया जाएगा। कुल मिला के ऐसा समझ लें कि मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को 10 दिन से ज्यादा के लिए अवरोध करके रखा हुआ है, तो 10 दिन से ज्यादा के लिए अवरोध करके रखा है तो धारा 344 के अंतर्गत 10 या 10 से अधिक दिनों के लिए जो दंड का प्रावधान है वो 3 वर्ष है। अब धारा 346 में ये बताया गया है कि धारा 346 में ये बताया गया है कि गुप्त स्थान पर सदोष परिरोध, यानी कि उसको गुप्त स्थान पर भी परिरोध करके रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 साल की वो वाली सजा मिलेगी और प्लस में जो है 2 वर्ष की ये वाली सजा मिलेगी, यानी कि वो जो सजा है उस सजा के अतिरिक्त इसको 2 वर्ष की मिल रही है, मतलब टोटल 5 साल की सजा हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्या लिखा है कि उस दंड के अतिरिक्त जिसके लिए वह सदोष परिरोध के लिए दंडनीय हो, सदोष परिरोध करने के लिए जो दंड दिया जा रहा है उसके अतिरिक्त, तो दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष हो सकेगी दंडित किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 347 के बारे में। क्या कहती है आईपीसी की धारा 347? संपत्ति उद्यापित करने के लिए, संपत्ति उद्यापित करना मतलब क्या होता है, अवैध वसूली करना, किडनैप वगैरह करके अवैध वसूली करना या किसी को डरा के धमका के अवैध वसूली करना, वो हमने समझा है कि अवैध वसूली किसी भी प्रकार से की जा सकती है। संपत्ति उद्यापित करने के लिए यानी कि संपत्ति की अवैध वसूली करने के लिए या अवैध कार्य करने को मजबूर करने के लिए सदोष परिरोध, यानी कि किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध किसी कमरे में बंद कर देना काय के लिए, या तो उससे कोई संपत्ति की अवैध वसूली की जा सके या उससे कोई अवैध कार्य करवाया जा सके। ऐसा करने के लिए यदि कोई जो है उसको परिरोध में रखता है, कमरे में बंद रखता है, तो उसके लिए सजा का क्या प्रावधान है यहां पर ये बताया गया। अवैध वसूली करने से संबंधित जो है हमने पिछला वीडियो देख चुके हैं। अब और यदि फिर भी आप देखना चाहते हैं तो अवैध वसूली से संबंधित जो है उद्यापन जो है वो है, और उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो उद्यापन वाला वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस धारा 347 में क्या लिखा हुआ है कि जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करेगा, किस प्रयोजन से, कि उस परिरुद्ध व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति से कोई संपत्ति उद्यापित की जाए, यानी कि संपत्ति की अवैध वसूली की जाए। अवैध वसूली यानी कि उसको जो है परिरोध करके रख लिया कि भैया हम इस व्यक्ति को तभी छोड़ेंगे जब आप हमको 2 लाख रुपए दे दो, यानी कि उसको किडनैप करके रख लिया इस प्रकार से। अथवा उस परिरुद्ध व्यक्ति को या उससे हितबद्ध व्यक्ति से कोई अवैध कार्य करने को मजबूर उसको कर दिया जाए, यानी कि ये वाला काम करके लाओ तो हम जो है इस व्यक्ति को छोड़ देंगे। इस प्रकार से उसको जो है कमरे में बंद करके रख दिया और किसी अन्य व्यक्ति से बोला कि आप उस व्यक्ति को ऐसा करो
आप उस व्यक्ति को गोली मार दो, आप उस व्यक्ति को मारो, तब हम इस व्यक्ति को छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से यदि अवैध रूप से उसको किडनैप करके रखा हुआ है, सदोष परिरोध करके रखा हुआ है, तो उसके लिए सजा का जो प्रावधान है वो यहां पर बताया गया। क्या बताया गया? यदि ऐसा कोई मजबूर करता है काम करने के लिए, अवैध काम करने के लिए, तो क्या वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, ये और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी कि जुर्माना भी लगेगा और 3 वर्ष तक की सजा भी उसको हो सकेगी, यहां पर ये बताएगा। अब हम बात कर लेते हैं धारा 348 के बारे में। क्या कहता है ये? संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए, यानी कि संस्वीकृति, यानी कि स्वीकृति माने आप इसको, संस्वीकृति में से आप आगे के शब्द हटा दें, यानी कि स्वीकृति, एक्सेप्टमेंट जिसको अपन कहें। तो स्वीकृति उद्यापित, संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए, उद्यापित यानी अवैध रूप से उससे कोई जानकारी या उससे जो है किसी प्रकार का कबूलनामा उससे करवाने के लिए कि इस प्रकार का अपराध मैंने किया है या मैंने चोरी की है, इस प्रकार से उसको उगलवाने के लिए। जैसे पुलिस वाले जो है कस्टडी में रखने के पश्चात किसी भी अपराधी से कबूल करवाते हैं ना कि बोल तूने ही चोरी की है, बोल तूने ही मर्डर किया है। और इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति करवाता है या कोई पुलिस अधिकारी भी करवाता है, और इस कार्य को करवाने के लिए यदि कोई किसी को सदोष अवरोध में रखता है, यानी कि कमरे में बंद करके रखता है और उससे ऐसी चीजों को उगलवाता है, या ये पूछते हैं कि भैया चोरी का माल कहां रखा हुआ है, बता कहां रखा हुआ है, इस प्रकार से यदि किसी प्रकार का काम करवाना, ये कहलाता है धारा 348 के अंतर्गत अपराध। क्या लिखा हुआ है हम पढ़ लेते हैं। संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए, यानी कि किसी प्रकार की स्वीकृति जबरन हासिल करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए सदोष अवरोध, यानी कि किसी को जबरन पकड़ के बंद कर दिया कमरे में और ये कहा कि आप जो है या हमको ये वाली संपत्ति दो और नहीं तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। यानी कि किसी कागज पे साइन करवा लिया संपत्ति लेने के लिए या किसी भी प्रकार की संपत्ति छुड़ाने के लिए उसको जो है जबरन बंद करके रखा, ये जो है धारा 348 के अंतर्गत आता है। यानी कि और किसी प्रकार की जानकारी निकलवाने के लिए या किसी प्रकार का अपराध कबूल करवाने के लिए यदि परिरोध में रखा हुआ है तो वो धारा 348 के अंतर्गत दंडनीय होता है। कितना दंड मिलता है इस संबंध में हम बात करते हैं, और जो कानूनी लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है हम इस संबंध में बात करते हैं। संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए आप समझ गए होंगे, संस्वीकृति को आप मतलब स्वीकृति ही माने, यानी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, स्वीकृति जबरन प्राप्त करने के लिए, उद्यापित करने के लिए मतलब जबरन प्राप्त करने के लिए। क्या विवश करके, देखो एक तो संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए, यानी कि उसको विवश कर दें कि ये संपत्ति आप हमको दो तभी हम आपको छोड़ेंगे, परिरोध में रख लिया, उसको कमरे में बंद कर दिया। तो हम पढ़ते हैं इसमें, जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस आशय से करेगा, कौन से आशय से, कि उस परिरुद्ध व्यक्ति से, यानी कि जिसको किडनैप में रखा है, जिसको कमरे में बंद करके रखा है उस व्यक्ति से, या उससे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति से, यानी कि किसी को कमरे में बंद करके रख लिया और दूसरे व्यक्ति को बताया कि ये वाला काम करो नहीं तो हम आपके इस आदमी को नहीं छोड़ेंगे। तो उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई संस्वीकृति, यानी कि उससे कोई एक्सेप्टमेंट करवाना, कोई स्वीकृति लेना, या कोई जानकारी जिससे किसी अपराध के औचार का पता चल सके, यानी कि कोई जानकारी लेना जिससे उसके औचार का पता चल सके, अपराध के औचार का पता चल सके। यानी कि किसी से पूछना, मतलब उसको कमरे में बंद करके ये जानकारी हासिल करना कि बता चोरी की संपत्ति कहाँ रखी हुई है। तो इस प्रकार का काम करना भी जो है इसके लिए जो है परिरोध करके रखना भी एक अपराध माना जाता है। तो औचार का पता चल सके, अपराध या औचार का पता चल सके उद्यापित की जाए, यानी कि जबरन हासिल की जाए, या वह परिरुद्ध व्यक्ति
या उससे हितबद्ध कोई अन्य व्यक्ति उसको मजबूर किया जाए कि वह संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन करे। यानी कि मूल्यवान प्रतिभूति में संपत्ति की रजिस्ट्री वगैरह आती है, रजिस्ट्री, वसीयतनामा, दान पत्र वगैरह जो कागज होते हैं वो मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में होते हैं। यानी कि या तो ऐसे कागज हासिल किए जाएं या ऐसी संपत्ति को हासिल किया जाए, काहे के लिए, उसको परिरोध में रख करके, यानी कि उसको कमरे में बंद करके रखा है, या तो वो संपत्ति दे दे या मूल्यवान प्रतिभूति यानी कि संपत्ति के कागज वगैरह दे दे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया। दावे या मांग की तुष्टि करे, यानी कि जो भी मांग की गई है दावे की या मांग की तुष्टि करें, यानी कि इतना पैसा हमको लाके दो तभी हम इस व्यक्ति को यहां से छोड़ेंगे। या ऐसी जानकारी दे, यानी जानकारी भी जबरन हासिल करना जिससे कि संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके। यानी ऐसी कोई जानकारी हासिल की जाए जिससे कि संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति यानी कि संपत्ति के दस्तावेज जो है प्राप्त किए जा सकें, कि बताओ तुमने जो है इस संपत्ति की रजिस्ट्री यानी इस मकान की रजिस्ट्री कहाँ रखी है, लाओ बताओ, और नहीं तो हमको आपको नहीं छोड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब संपत्ति की रजिस्ट्री कहाँ रखी हुई है इस बात की जानकारी हासिल करने के लिए उसको अवरोध में रखा हुआ। तो यहीं पर यह लिखा हुआ मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके, उसकी जानकारी हासिल करने के लिए उसको परिरोध में रखना। तो क्या होगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, यानी जुर्माना भी लगेगा और 3 वर्ष तक की सजा भी उसमें हो सकेगी। तो आज के वीडियो में हमने जो है समझा धारा 345 से लगा करके धारा 348 के बारे में। तो यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।